नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता पर हमारी चर्चा का यह 36वां सत्र है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक तक पर चर्चा की थी। आज हम 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक और उसके आगे के श्लोक को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जब भगवान ने दूसरे अध्याय में बुद्धि योग बताया, तीसरे में कर्मयोग बताया, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, तो अर्जुन के मन में एक शंका हुई कि भगवान कभी तो आप कर्म का संन्यास की बात करते हो और कभी कर्म योग की बात करते हो, तो दोनों में से हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर कौन है, मेरा कल्याण किसमें होगा, मुझे वो बताइए। तो भगवान ने पिछले बार जो दूसरा श्लोक था उसमें कहा था कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही ठीक है, दोनों ही उत्तम है, परंतु जो अर्जुन की परिस्थिति थी और जो हम सबकी भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कर्मयोग विशेष्यते, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब इसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तीसरे श्लोक में, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसको सदा सन्यासी ही जानना चाहिए। किसको? जिसके पास ये चीजें हैं। क्या? यो ना द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता है किसी से, ना कांक्षति, ना जिसके मन में किसी प्रकार की कामना है, ना लालसा है, निर्द्वंदो, जो द्वंद्वों से परे हो गया है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, हे महाबाहो, वह बड़ी सरलता से इस बंधन से छूट जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा ये माना जाता था, या ये कहें कि समाज में ये भ्रम होता था कि जो आत्म कल्याण का मार्ग है वो संन्यास का मार्ग ही आत्म कल्याण का मार्ग है, और हम सब तो संसार में फंसे हैं, हमारा परिवार है, हमारा संसार है, घर है, तो हमारे लिए आत्म कल्याण का कोई उतना अच्छा मार्ग नहीं है जितना अच्छा सन्यासी का मार्ग है, जो सारे कर्मों का त्याग करके किसी एकांत स्थान में बैठ के अपनी ध्यान साधना करता है। वो मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। भगवान ने यहां सन्यास की एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, उसको ही सन्यासी मानो। हम अभी आगे बात करेंगे, पर सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि जिसने कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, या जिसने सिर घुटा लिया, या जिसने शिखा और सूत्र का त्याग कर दिया। निश्चित रूप से सन्यास की परंपरा में वो चीजें हैं और वो आवश्यक हैं, लेकिन केवल इन्हीं बाहरी लक्षणों को कोई कर ले और वो कहे मैं सन्यासी हो गया, तो केवल बाहरी वेशभूषा से वो सन्यासी नहीं हो सकता। हम समाज में रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि समाज में रहते हुए भी आप सन्यासी हो सकते हो अगर ये चीजें आपके साथ हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। अब ये बात क्यों आई थी? तो हम देखें कि शुरू से ही अर्जुन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे परिजनों की हत्या होगी, संहार होगा। जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं उन वो ही अपना प्राणों का मोह छोड़ के खड़े हुए हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। और क्या कहता था? वो कहता था मैं भिक्षा मांग लूंगा, चला जाऊंगा छोड़ के। यानी बात वो सन्यास की ही कर रहा था कि मैं सन्यास ले लूंगा उसकी समझ के अनुसार। लेकिन भगवान ये बात समझते थे कि अर्जुन की जो सन्यास लेने की बात है, ये कोई उसके अंदर से नहीं उपजी है। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी के जो लक्षण है वहां तक पहुंच गया हो, उसके मन में विरक्ति पैदा हो गई हो, ऐसा नहीं था। अगर विरक्ति पैदा होती तो पूरे संसार के लिए होती। ऐसा क्यों हो सकता है कि 100 जन खड़े हैं
उनको नहीं मारूंगा इसलिए तो विरक्ति है, लेकिन दूसरे खड़े हो जाएंगे जो दुश्मन होंगे तो हमें कोई विरक्ति नहीं है। तो ये जो अर्जुन का शोक, भय, मोह के ऊपर आधारित जो विचार थे, और भगवान ने समझा कि अगर ये सन्यास लेगा तो ये सन्यासी नहीं होगा, ये पलायनवादी हो जाएगा। और समाज में ऐसा ही होता रहा है लंबे समय से। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को जब ध्यान नहीं दिया, तो जो अपने परिवार से परेशान, पत्नी से परेशान या पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, झगड़े में उलझा हुआ है, वो क्या करता था? वो वस्त्र पहन के ये कहता था मैं तो सन्यासी हो गया, अलग चला जाता था। तो वो वास्तव में सन्यास नहीं था, क्योंकि अंदर से सन्यास की वृत्ति पैदा नहीं हुई। तो भगवान कहते हैं कि ये सन्यास नहीं है। गेया सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंदो, जो न द्वेष करता है न कांक्षा आकांक्षा करता है, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। तो सन्यासी, नित्य सन्यासी, क्या कोई अनित्य सन्यासी भी होता है? वैसे तो नहीं होता। पर अगर केवल वेशभूषा धारण करके कोई सन्यासी बनना चाहता है तो अनित्य सन्यासी है। उसके मन में तो संसार चल रहा है, वो सन्यासी कैसे होगा? ऐसे नित्य सन्यासी को कहां मिलेगा देखने के लिए? आप जब भागवत पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कभी सन्यास के वस्त्र तो धारण नहीं किए, लेकिन आप उनके पूरे जीवन को देखेंगे, शुरू से कितने कष्ट आए, कितनी विपत्तियां आई, उन विपत्तियों में पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने उनको सामना किया। इतने निर्लिप्त थे कि जब ब्रिज छोड़ दिया तो उसके बाद कभी देखने भी नहीं गए, वापिस भी नहीं गए। कंस का वध किया, लेकिन साम्राज्य ऐसा नहीं था कि खुद के लिए किया हो कि खुद उसके राजा बन जाए, बन सकते थे, पर उग्रसेन को राज्य दे दिया। आप आगे देखेंगे उनके जीवन में, जब महाभारत जैसे भीषण समय में भी वो मुस्कुराते हुए खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। चेहरे पे वही शांति है, वही प्रेम है, वही ज्ञान है। यानी ना द्वेष है, ना आकांक्षा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का और अंतिम समय देखिए, जब भगवान अपनी लीला का संवरण करके जाने लगे, तब उनके सामने ही भागवत कहती है कि यदुकुल का आपस में झगड़ों में नाश हो गया। कितने बड़े दुख की बात है कि किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के भगवान के सामने ही उनके वंश का नाश हो जाए। लेकिन हुआ, और उसके बाद भी भगवान अपना लीला संवरण करके गए। अब उनका पूरा जीवन आप देखेंगे तो पूरा जीवन ही सन्यासी का जीवन है, एक कर्मयोगी का जीवन है, और वही भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा, एक आत्म श्रद्धा हमारे अंदर फूंक रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम कहीं से भी हीन हो, तुम कहीं से भी संसारी होने के कारण हीन हो। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी होने के लिए बहुत बुद्धि, विवेक, मेधा और आप अंदर से वो भाव होना चाहिए विरक्ति का, जो एक साधना के परिणाम स्वरूप आता है। इसलिए भगवान कहते हैं यो न द्वेष्टि। ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहता है लेकिन द्वेष नहीं करता किसी भी पदार्थ से, प्राणी से, परिस्थिति से, सिद्धांत से। और कर्मयोगी का क्या है? कर्मयोगी अपने सारे साधन दूसरों की सेवा में, संसार की सेवा में लगाता है, सारे फलों को भगवान को अर्पित करता है। तो जब मुझे फल ही की नहीं चाहिए अपने कर्मों से, फलासक्ति ही नहीं है, तो द्वेष भाव भी नहीं होगा। क्योंकि राग और द्वेष दोनों चलते हैं, जिसको हम चाहते हैं और तब हम नहीं चाहते हैं। अब द्वेष नहीं होगा तो राग भी नहीं होगा। तो कर्मयोग क्या करता है? फलासक्ति, फल की आसक्ति को संसार के लिए, दूसरों के लिए समर्पित करता है, द्वेष समाप्त हो गया। निस्वार्थ भाव से काम करता है, जिसको हमने कहा था यज्ञार्थ भाव से, यज्ञ के भाव से, दूसरों की भलाई के लिए, और भगवान को, ईश्वर को अर्पित करता है। जो ये काम करता है उसके लिए कहा यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आकांक्षा क्या होती है? हम वास्तव में ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर पूर्ण है। पूर्ण ईश्वर में जब हम हर तरह से तृप्त हो जाएं, तो क्या कोई आकांक्षा बचेगी? अगर मेरा पेट भर जाए तो क्या खाने की इच्छा होगी? अगर हमारी नींद पूरी हो जाए तो क्या नींद की इच्छा होगी? नहीं होगी। इसी तरह से जो पूर्ण परमात्मा पूरी तरह तृप्त है,
उसके पास कोई आकांक्षा नहीं है। लेकिन जो वेदांत कहता है कि हम ईश्वर के अंश जरूर हैं, लेकिन हमने इस भाव को धारण कर लिया है कि ये संसार मेरा है, ये इंद्रियां मेरी हैं, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरी है। और हम ईश्वर के अंश अलग होने के कारण जो हम पूर्णता की तरफ जाना चाहते हैं, ईश्वर से मिलने की जो हमारी एक स्वाभाविक इच्छा है, उसको नहीं समझ पाने के कारण उस इच्छा की पूर्ति सांसारिक चीजों से करना चाहते हैं। इसलिए कभी धन चाहते हैं, कभी पद चाहते हैं, कभी सम्मान चाहते हैं। और जब थोड़े समय के लिए मिलता है तो संतुष्टि का एक क्षण आता है, लेकिन अगले क्षण वो संतुष्टि खत्म हो जाती है और फिर से हम उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब इस बात को समझ लेते हैं, आगे श्लोक में आएगा, तो फिर इस सांसारिक आकांक्षाएं, कामनाएं नहीं बचती हैं। सो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद। हमारे पास संसार बहुत विषम है। विषम मतलब आप पूरे संसार में देखेंगे, कोई भी दो चीजें एक सी नहीं हो सकती। दो इंसान एक से नहीं होते, उनकी बुद्धि एक सी नहीं होती, उनके विचार एक से नहीं होते। यहां तक कि संसार में कोई भी दो पौधे की दो पत्तियां एक सी नहीं हो सकती, दो चींटियां भी एक सी नहीं हो सकती। कुछ भी ऐसा नहीं है जो संसार में सम हो, सब कुछ विषम है। और ईश्वर, ईश्वर पूरी तरह सम है। तो द्वंद्व कहाँ होता है? विषमता में ही द्वंद्व होता है। हमें अभी नहीं पता, तो हम जैसे शुरुआत का द्वंद्व होता है कि हम जप करें कि तप करें, हम संसार की तरफ जाएं कि परमात्मा की तरफ जाएं। ऐसा ना हो कि भगवान की पूजा करें, समय भी बेकार जाए, और जो यहाँ पे आनंद करना चाहते थे वो भी ना हो पाए। सो ऐसे बहुत से द्वंद्व होते हैं। और द्वंद्व कब खत्म होते हैं? जब हम ईश्वर में, गुरु में, अपने प्रमाणिक शास्त्रों में विश्वास करते हैं और उनके आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो हमारे द्वंद्व स्वमेव समाप्त होते जाते हैं। कोई भी प्रवचन, कोई भी ग्रंथ पढ़ना आपका द्वंद्व समाप्त नहीं कर सकता है, जब तक आप उस प्रक्रिया के आधार पर, जैसे अभी हम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, जब तक हम कर्मयोग के आधार पर उस भाव को लाकर कर्म उस तरह से करना प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे ही करते हैं वैसे ही द्वेष खत्म होता है, आकांक्षा खत्म होती है, द्वंद्व खत्म होते हैं। और भगवान कहते हैं जिसके ये खत्म हो गए वो सन्यासी है। तो पहली परिभाषा, ऐसा संसार के किसी धर्म में नहीं हुआ है। कोई भी धर्म हो, उन्होंने एक वेशभूषा, एक बात की है, लेकिन पहली बार भगवान ने एक ऐसी बात कही है कि संसार का हर व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है, अपना काम करते हुए कर सकता है, और उसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां पर कोई सन्यासी या जिसने पूरा जीवन ही अपने इसके लिए, तपस्या के लिए समर्पित किया हो, वो पहुंचेगा। अगले श्लोक में इसी चीज को भगवान अब दूसरी तरह से कहते हैं। अभी तो उनने ये कहा कि सन्यासी कौन है? जो कर्मयोग करता हुआ है वो भी सन्यासी है, उसके कुछ लक्षण बताए। अब चौथे श्लोक में कहते हैं, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। वो कहते हैं कि सांख्य और योग, सांख्य योगौ, सांख्य और योग दोनों पृथक पृथक। कौन कहता है? जो बच्चा है, बाला। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदंती, बाला कहते हैं, ना पंडिता, पंडित नहीं कहते ऐसा। एकम अप स्थिता सम्यक, एक में ही अगर स्थित हो जाते हो, किसी एक का भी पालन कर लेते हो, उभयोर विंदते फलम, दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। सो आवश्यक नहीं कि हम सन्यासी लें, हम कर्मयोग से भी उसी जगह पहुंचेंगे। बाला क्या है? बालकों जैसा जो नासमझ है। और पंडित क्या है? वेदांत में पंडा बुद्धि कहते हैं उसको जिसको विवेक होता है, जो सत और असत को अलग अलग समझता है, जो नाशवान और अविनश्वर को, अविनाशी को अलग अलग समझने की जिसमें क्षमता होती है, वो पंडित होता है। तो जिसमें ऐसी क्षमता होती है वो समझता है कि सांख्य और कर्म दोनों एक हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों एक हैं। लेकिन बच्चे नहीं समझते, जो जो कहता है दोनों अलग अलग है, वो बच्चों जैसी बात करता है। भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता एकम अप्यस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अब देखिए, जो किसी भी कर्म को ईश्वर की पूजा बनाने के दो ही उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि हम कर्म करें, और कर्म की में जो फल को प्राप्त करने की इच्छा है उसको हम त्याग दें। फल तो प्राप्त होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता,
लेकिन उसकी इच्छा को त्याग दें। सो ये तो हो जाता है कर्मयोग। और दूसरा होता है जिसमें मैं कर्म कर रहा हूं इस अहंकार को त्याग देता हूं, उसको कहते हैं हम संन्यास योग, ज्ञान योग। तो भगवान ने, जैसा मैंने कहा, कि दोनों का परिणाम एक है। योग जो है थोड़ा सा भक्ति प्रधान होता है, क्योंकि हम कर्म योग में भगवान को अपने कर्मों को समर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपने चारों तरफ ईश्वर को देखते हैं। अभी आगे के श्लोक में इस चीज में और विस्तार से आएगा। तो मैं जो अभी अपने तक सीमित था, अब कर्म अपने लिए और केवल अपने परिवार के लिए ना करके मैं समष्टि के लिए करता हूं। सो ये मैं छोटे अहम से एक विराट अहम की ओर की यात्रा है। इसको कहते हैं ना अहम, मैं नहीं, त्वमेव, तू ही प्रभु है, उसी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये तो कर्मयोग की है। और पहले भी इस पे चर्चा हुई है। ज्ञान योग की साधना क्या है? वो अपने अपने आप को ही, वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अपने आप को इतना बड़ा कर लेता है, इतना बड़ा अनुभव करता है, और उसको कहते हैं सोहम। वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं। तो ये ज्ञान की साधना है। तो चाहे हम ज्ञान की साधना करें, चाहे योग की साधना करें, दोनों साधनाएं एक ही स्थान पर जाती हैं। और इनको अलग अलग कोई बोलता है तो वो बच्चा है, पंडित लोग ऐसा नहीं बोलते। पांचवा, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। फिर भगवान ने वही बात फिर कही, यत सांख्ये प्राप्ते स्थानम, संन्यास से जो स्थान प्राप्त होता है, तद योगेर अपि गम्यते, वही स्थान कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है, योग से भी उसी जगह पहुंचते हैं। एकम सांख्यम च योगम च, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों एक ही हैं। जो ऐसा समझता है, सह यह पश्यति सपश्यति, जो ऐसा देखता है वास्तव में वही सही तरह से देखता है। पहले भगवान ने कहा कि बच्चे कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही जगह ले जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, फिर से वही बात कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदल के कहते हैं, और कहते हैं जो इस चीज को देखता है वही वास्तव में देखता है, सही तरह से देखता है। आपको याद होगा जब हमने चौथा अध्याय शुरू किया था, तो भगवान ने जब कर्मयोग की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि यह लुप्त हो गया था और मैं पुनः इसको दे रहा हूं अर्जुन तुम्हें। और भगवान ने यह भी कहा था कि यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने विवस्वान से कहा, विवस्वान ने मनु से कहा। इस प्रकार से उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया बताई थी कि ये योग कैसे आया। सो लुप्त प्राय होने का मतलब क्या है? समाज ने ये समझ लिया था कि अगर मुझे अपना उद्धार करना है तो केवल सन्यासी बनना ही एक तरीका है। और सही सन्यासी का अर्थ समझने के अभाव में पलायनवाद शुरू हो गया था, समाज की समस्याओं को छोड़कर दूर जाने की बात हो गई थी। तो भगवान ने उस लुप्त प्राय कर्मयोग जो हो गया था उसको पुनः स्थापित किया है। उस मान्यता को ही बार बार अलग अलग श्लोकों में बार बार कह रहे हैं कि दोनों एक ही है। तो जैसा हमने आपसे चर्चा की थी कि ईश्वर सम है, तो जब हम कर्मयोग करते हैं तो हमारे पास जो शरीर है, इंद्रिय है, धन है, संपत्ति है, उसको हम दूसरों की सेवा में लगाते हैं और हम उससे कोई कामना नहीं करते। और जब ऐसा करते हैं तो संसार से हमारा संबंध विच्छेद होता है। संबंध क्यों होता है संसार से? क्योंकि किसी ना किसी क्रिया में राग और द्वेष दो चीजें हैं। तो जब हम कोई फल चाहते ही नहीं है अपने लिए, तो राग और द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं है, तो संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और ज्ञान मार्गी जो है वो विचार के द्वारा मैं आत्मा हूं और शरीर अलग है, इस माध्यम से संसार से अलग होता है। परिणाम दोनों का एक ही होता है, वो होता है संसार से विच्छेद होना और अपने स्वरूप का अनुभव होना। तो गृहस्थ और सन्यासी दोनों महत्वपूर्ण हैं अपनी अपनी जगह पर। और हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में उस प्रक्रिया को अपनाकर हम उसी लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो हमारा परम लक्ष्य है। और महत्वपूर्ण बात एक और है, इस पूरी चर्चा में कहीं भी संसार को छोड़ा नहीं गया है। ये नहीं कहा गया है कि संसार में सारे दुख उठाने के बाद हमको यहां जाना है। सनातन धर्म के दो भाग हैं, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। अभ्युदय अर्थात भौतिक प्रगति और निःश्रेयस अर्थात आत्मिक प्रगति। पूरी गीता जब पुरुषार्थ से शुरू होती है तो वो हमको ये भी कहती है कि संसार में कर्म करना है, मेहनत करना है, लोगों को भला करना है,
लेकिन संसार भी अच्छी तरह से जीना है, धन भी होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, तभी हम उसके त्याग करने और दूसरों को उसका सुख देने की बात करेंगे। हाँ, अंतर इतना है, उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, निरासक्त होना चाहिए। तो कर्मयोग की साधना और संन्यास की साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है कि सन्यासी तो सब छोड़ के कहीं चला जाता है। अब उसके सामने धन नहीं होगा तो धन की आसक्ति भी नहीं होगी, है ही नहीं। जंगल में है, कंदमूल फल खाता है और पड़ा रहता है, धन तो है ही नहीं सामने। वहां कोई भी ऐसी भोग की सामग्री नहीं है जिसकी इच्छा हो, चला गया दूर। लेकिन हम तो संसार में रहते हैं, हम तो धन का व्यवहार करते हैं, और उसके बिना संसार चल नहीं सकता। हम तो परिवार में रहते हैं, बच्चे भी हैं, सब है, पत्नी भी है। तो गृहस्थ में रहते हुए इसीलिए कर्मयोग का मार्ग बताया गया है कि जो दो विपरीत स्थितियां हैं उसमें भी रहते हुए आप अपने आप को उसी लक्ष्य तक ले जा सकते हो। वेदांत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वेदांत में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने किया और किसने कहा। वेदांत में महत्वपूर्ण है क्या किया गया। कई धर्मों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारा धर्म गुरु जो कह रहा है, जो आदेश दे रहा है, जो फतवा दे रहा है, या जो एक शब्द और कुछ यूज होता है, वो दे रहा है, डिक्टेट कर रहा है, वही फाइनल है। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष ने कहा है। वेदांत ये कहता है कि किसने क्या कहा इसका कोई महत्व नहीं, क्या कहा गया इसका महत्व है। इसलिए वेदांत कहता है कि एक श्लोक है कि अगर बच्चा भी कोई अच्छी बात कहता है तो वो भी ग्रहण करने योग्य है। और नचिकेता तो कितने प्रश्न करता है अपने पिता से। पिता कह रहे हैं कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, मैंने जो गाय दान दी है, ठीक है, तुम बात मत करो। पर नचिकेता बार बार प्रश्न करता है कि अगर दान देना था तो अच्छी गऊओं को देना चाहिए, आपने ऐसी गाय क्यों दी? ये पाखंड क्यों किया कि जो ना दूध देती हैं ना बच्चा देती हैं, उनको आपने दान कर दिया? इसके ऊपर उंगली उठाता है। और पिता फिर जब उसको नाराज होकर कहते हैं कि वो कहता है मुझे किसको दिया, मैं तुम्हारा सबसे प्रिय हूं। तो पिता कहते हैं तुझे मैंने यम को दिया। तो यमराज के पास जाकर फिर वो एक लंबी कथा है, वो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। तो वेदांत में ये महत्वपूर्ण नहीं है किसने कहा, महत्वपूर्ण ये है क्या कहा गया। और हम आगे जब चलेंगे तो यही महत्वपूर्ण बात भगवान अभी कहने वाले हैं। हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम अपने जीवन को बिल्कुल पशुवत बिताते जाएं, इंद्रिय स्तर पे जीते जाएं, या हम इससे आगे बढ़ें, कुछ संभावनाएं खोजें जिसमें हमारा ये संसार भी सुखी हो और निःश्रेयस भी हो। रामचरितमानस में एक चौपाई है, वो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतपुर जाही। संसार में भी देवताओं जैसे सुख हो और अंत में भगवान का धाम मिले, यही पूरा धर्म की कल्पना है सनातन की। कहीं ऐसा नहीं है कि आज मेहनत करोगे दूसरे जन्म में कुछ मिलेगा या किसी और समय पे मिलेगा, नहीं, किसी दूसरे लोक में यही सुख मिलेगा, यही मोक्ष मिलेगा। सो हमें इंद्रिय स्तर पर नहीं रहना है, इससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब द्वेष को छोड़ना, कामना को छोड़ना, लेकिन कैसे? एक प्रक्रिया के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से। एक और है कि दोनों चीजें आपस में आश्रित हैं, कोई भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बारे में हम अगले श्लोक में बात करेंगे। अगला श्लोक है 6वां श्लोक 5वें अध्याय का। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखं माप्तुम योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, दुखम आप तुम अयोगतः, अयोगी अर्थात जो कर्मयोग नहीं करता है उसके लिए संन्यास का प्राप्त करना कठिन है। संन्यास प्राप्त करना कठिन है हे अर्जुन, बिना कर्मयोग के। और योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, जो योग युक्त है ऐसा मुनि नचिरेण आदि गच्छति, ब्रह्म को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। सो अभी तक हम बात करते हैं संन्यास और कर्मयोग की, लेकिन भगवान कहते हैं दोनों अलग अलग जरूर हैं, स्वतंत्र साधन जरूर हैं, लेकिन ये परस्पर पूरक भी हैं। कर्मयोग संन्यास के लिए एक आधार तैयार करता है। कैसे? कर्मयोग की प्रक्रिया क्या है? हमारे कामना युक्त कर्म हैं, उनको तो हम छोड़ते हैं और संसार के हित के लिए काम करते हैं।
और जो मेरे कर्तव्य कर्म है, जैसे मैं पिता हूं तो पुत्र के प्रति कर्तव्य है, मैं अधिकारी हूं तो अपने कार्यालय के प्रति कर्तव्य है, ये सारे कर्तव्य निष्काम भाव से करता हूं, यज्ञार्थ भाव से करता हूं। यज्ञ के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी कि यज्ञ केवल हवन नहीं है, यज्ञ जो है इस समष्टि के कल्याण के लिए अपने कर्मों को समर्पित करना भी है। तो जब हम अपने कर्म फल को ईश्वर को समर्पण करते हैं तो फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया की पहले चर्चा हुई है, होता यह है हमारे अंदर जो विचलन पैदा होता है वो या तो किसी राग से होता है या द्वेष से होता है। और जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें भगवान जो मिल रहा है हम स्वीकार करते हैं, पुरुषार्थ पूरा करते हैं, उसमें कोई अकर्मण्य नहीं होते। लेकिन जब हम कर्मयोग की प्रक्रिया से निष्काम कर्म शुरू करते हैं, फल को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो फिर हमारे अंदर विचलन खत्म हो जाता है और इसी को बोलते हैं चित्त शुद्धि। अभी आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, ध्यान 5 सेकंड भी नहीं होता, मन में कुछ ना कुछ भाव आ जाता है, क्योंकि निरंतर हमारा चित्त विचलित है। तो भगवान कर्म योग के माध्यम से वो शांति आपके अंदर उतारते हैं, ध्यान की योग्यता आती है और आधार तैयार होता है। और अगर ये आधार तैयार ना हो और सीधा सन्यास के लिए बैठ जाया जाए और कहा जाए कि मैं अब कल्पना कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो ये बड़ा कठिन होता है। अब आप कहेंगे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बचपन से ही सन्यासी होते हैं, जैसे शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। बात तो सही है, पर इनका आधार पूर्व जन्मों में तैयार हो चुका था। हर व्यक्ति अलग अलग है। जैसे आप ऐसा समझिए कि मुझे दिल्ली जाना है और मैं घर से एयरपोर्ट जाता हूं, तो मुझे कार में बैठ के एयरपोर्ट तक जाता हूं और वहां से प्लेन में बैठ के दिल्ली जाता हूं। अब ये भी हो सकता है कि प्लेन नहीं हो तो मैं कार से ही दिल्ली चला जाऊं, और ये भी हो सकता है कि मैं एयरपोर्ट के इतने नजदीक रहता हूं कि मुझे कार की जरूरत ना रहे, मैं सीधा घर से निकलूं और 100 मीटर पैदल चल के एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। तीनों संभावनाएं हैं। तो भगवान यहां उस व्यक्ति की बात करते हैं जो एयरपोर्ट से बहुत दूर रह रहा है। तो भगवान कहते हैं कि उस दूरी को कर्मयोग के माध्यम से पूरा करके फिर सन्यास के मार्ग पर सन्यास आसान हो जाएगा। कर्मयोग आधार तैयार कर देगा। और जैसा हमने कहा था, पहले बात चर्चा हुई थी कि कर्मयोग में क्या होता है, मेरे छोटे अहम का पहले हम सारे तरफ भगवान को देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपना समझते हैं, और ज्ञान योग में हम हर चीज को, अपने अहंकार को भी त्याग देते हैं। हमने एक श्लोक पहले बात किया था जिसमें एक शब्द आया था, दृक्षस्यात्मन्यो यथा मयि यथो मयि। पहले वो दूसरों में स्वयं को देखता है, फिर सबको परमात्मा में देखता है। सो ये प्रक्रिया है एक के बाद दूसरा देखने की, कर्मयोग और उसके बाद सन्यास। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्मयोगी नहीं होगे तो सन्यास प्राप्त करना भी कठिन है। इसलिए कर्मयोग सन्यास के लिए एक आवश्यकता, एक आधार तैयार करता है। तो जैसे पहले चर्चा हुई कि केवल वेशभूषा का सन्यास नहीं होता, सन्यास के लिए एक विरक्ति होना चाहिए मन में, चित्त की शुद्धि होना चाहिए, और वो कर्मयोग देता है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छी बात कहते थे और इससे ये श्लोक स्पष्ट हो जाएगा। वो कहते थे कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं भगवान स्वामी जी मुझे साधु बना दो। तो बोले, मैं पूछता हूं कि तुम साधु बनोगे तो त्यागोगे क्या? क्या तुम्हारे पास बलिष्ठ शरीर है? क्या तुम्हारे पास धन है? तुम्हारे पास विद्या है? तुम्हारे पास ज्ञान है क्या जिसको तुम त्यागने की बात करते हो, जो साधु बनने की बात करते हो? अभी तो तुम अकर्मण्यता में डूबे हुए हो, ना तुम्हारे पास ज्ञान है, ना धन है, ना बुद्धि है, ना विवेक है, और अभी तो तुम मनुष्य भी नहीं बने, अभी तो तुम किसी अपने पड़ोसी की मदद करने भी तैयार नहीं हो, तो तुम साधु कैसे बन जाओगे? तो वो कहते हैं कि साधु अगर बनना है, सन्यासी बनना है, तो पहले संसार में कुछ अर्जित तो करो। कितनी अच्छी प्रक्रिया है। अगर आप पूर्व जन्मों के संस्कारों से उस सीमा तक पहुंच चुके हैं तो सीधे सन्यासी बन जाइए, बनते हैं, आज भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी हैं। पर हम जैसे जो साधारण लोग हैं उनके लिए पहले कर्मयोग, पुरुषार्थ, सारी चीजें प्राप्त करना, संसार के हित में उनको लगाना, चित्त शुद्धि प्राप्त करना, और उसके बाद सन्यासी होना। लेकिन सन्यासी ना भी हो, ज्ञान मार्ग पर ना भी जाएं, तो योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, ये कर्म योग भी स्वतंत्र रूप से जाते जाते उसी सीमा तक आपको ले जाता है।
यहाँ मुनि शब्द का उपयोग किया है, मुनिर ब्रह्म। ऐसा कर्मयोगी जो मनन करता है, चिंतन करता है, मुनि है। अब यहां तक की बात आ गई। अब भगवान बात करते हैं कर्मयोग की। क्या होता है कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का उद्देश्य संसार से संबंध विच्छेद करना, अपने स्वरूप का ज्ञान करना है। तो कर्मयोगी कैसे करेगा और ज्ञान योगी कैसे करेगा, दोनों की साधना पद्धतियों में अंतर है। तो भगवान अब उसको हमको बताना शुरू करते हैं। सो 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो, जो योग में रमा है, विशुद्धात्मा और विजितात्मा, दो शब्द हैं। जिसकी आत्मा विशुद्ध है और जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, जिसने ये अनुभव कर लिया है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही सारे भूत प्राणियों में, सारे जड़ चेतन में है। वह कुर्बन अपनी न लिप्यते, वह कर्म करते हुए भी लिप्यमान नहीं होता है, कर्मों से नहीं बंधता है। अब विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा। अब ना तो आत्मा तो बड़ी शुद्ध होती है, आत्मा तो अलग है, अशुद्ध तो हमारा चित्त होता है। और आत्मा को क्या जीतेंगे, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, वह तो अद्वैत है, अद्वय है, निर्लिप्त है, निराकार है, उसको कैसे जीतोगे। तो देखिए, जब हम गीता पढ़ते हैं या कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो जो भाष्य होते हैं वो महापुरुष हमें बताते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो दोनों जगह आत्मा का अर्थ है, आत्मा का अर्थ अलग अलग अर्थों में आया है गीता में। कहीं शरीर के लिए भी आया, अपने आप के लिए आया, मन के लिए, बुद्धि के लिए और शुद्ध आत्मा के लिए भी। इसी तरह धर्म शब्द धर्म के लिए भी आया है, कर्म के लिए भी आया है, कर्तव्य के लिए भी आया है, बहुत सी चीजों के लिए आया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं योग युक्तो। इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। योग युक्त जो कर्मयोगी है उसकी बात करते हैं। हाँ, ये प्रश्न क्यों आया, इसलिए आया शायद ये कि जो ज्ञान योगी होता है वह क्या करता है, वह ये साधना करता है कि द्वैत नहीं है, मैं और ईश्वर अलग नहीं है, मेरा जो स्वरूप है वो ईश्वर ही है। सो ये इसको कहते हैं द्वैत को हटाने की, निरसन की साधना। तो जब ये साधना करेगा तब तो निश्चित है वो कि एक जो परमात्मा है, जो एकम एव अद्वितीय है, जो निराकार है, उसकी उसको अनुभूति होगी। लेकिन कर्मयोगी तो संसार में काम करता है, संसार में तो द्वंद्व होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, वो भी कैसे उसी परमात्मा तक पहुंचेगा। इसको भगवान कह रहे हैं कि इसलिए पहुंचेगा क्योंकि योग करने के कारण उसमें 4 तरह की विशेषताएं पैदा होंगी। कौन सी, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिया और सर्वभूतात्म भूतात्मा। अब आप कहेंगे, आप जब कर्मयोग का पालन करना शुरू करेंगे फिर अपना आत्मावलोकन करिए, दिन में कभी 10 मिनट बैठ के आंख बंद करके, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके अंदर पैदा होना शुरू हुई है। ये पूरी साधना केवल पढ़ने या सुनने की नहीं है, ये करने की है। सो विशुद्ध आत्मा क्या होता है, जैसे ही हम कर्मयोग करते हैं, कर्म के फलों को संसार को अर्पित करते हैं और ये मानते हैं कि ये मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, ये सब मेरी नहीं है, भगवान ने मुझे दी है और मुझे भगवान के लिए ही इनका उपयोग करना है, तो चित्त शुद्ध होता है, अहंकार समाप्त होता है और मन का विचलन समाप्त होता है। और जब ये सारी चीजें आती हैं तो हम किसी चीज को निरपेक्ष दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, राग और द्वेष खत्म होता है। और राग द्वेष खत्म होता है तो विशुद्ध हो जाती है आत्मा। आत्मा से अर्थ है यहाँ मन भी है और बुद्धि भी है। बुद्धि स्थिर हो जाती है, विचलन नहीं होता, विश्वास होता है, एक शांति उतरना शुरू होती है अपने शरीर के अंदर, उसको है विशुद्ध आत्मा। विजित आत्मा, यहां जो भाष्यकारों ने इसका अर्थ लिया है वो लिया है शरीर के ऊपर। इंद्रिय हमारा शरीर का अंश है, हाथ, पैर, बुद्धि, मन, ये सब शरीर के अंग है, संसार के अंग है। तो शरीर पर नियंत्रण होता है तो इनके ऊपर भी नियंत्रण होता है। जैसे मैं ध्यान में बैठा हूं, अब ध्यान नहीं लग रहा तो मुझे लग रहा सिर की खुजली कर लूं थोड़ी सी, लेकिन मैं अगर आसन में दृढ़ होकर बैठ गया कि नहीं, मैं तो अपने हाथ पैर को नहीं हिलाऊंगा, शरीर पे अपना नियंत्रण करूंगा, तो जो खुजली करने की इच्छा हुई थी उसको भी मैं जीत लूंगा। तो शरीर पर नियंत्रण आसन सिद्धि से होता है, योग में इसको आसन सिद्धि कहते हैं।
आसन का मतलब, अगर हम पद्मासन में बैठे हैं तो अभी आप बैठना शुरू करें किसी भी आसन में, सुखासन में बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, किसी भी आसन में बैठो, यहां तक कि आप अपनी कुर्सी पे भी बैठ गए, लेकिन क्या आप अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं? आप देखेंगे हर क्षण हमें अपने शरीर को हिलाने की इच्छा होती है, और शरीर के विचलन के साथ ही मन का विचलन शुरू होता है। तो विजित आत्मा जो आसन सिद्धि कर ले, मन को स्थिर कर ले, अपने उसके ऊपर नियंत्रण कर ले, तो ये प्रक्रिया शुरू होती है शरीर के नियंत्रण से, इंद्रियों के नियंत्रण, मन के नियंत्रण। बात वही है, आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। जितेंद्रिया, अब शुद्ध अंतःकरण हो गया, हमने शरीर को भी विजित कर लिया, राग द्वेष का अभाव भी हो गया। इंद्रियां क्यों विचलित होती है? क्योंकि हमारी आंख कुछ देखना चाहती है, मुंह रसना, जीभ हमारी कुछ खाना चाहती है, और इसके लिए वो मन को प्रेरित करती है कि तुम तो ऐसा काम करो, मुझे आनंद चाहिए। लेकिन जब हम सारी चीजों को संसार के कल्याण में लगाते हैं, तो फिर ये इच्छाएं, कामनाएं समाप्त होती हैं, और कामनाएं समाप्त होती हैं तो इंद्रिय का जो हथियार है वो कामना है, जिसके माध्यम से वो मन पे प्रहार करता है। तो जब ये समाप्त होंगी तो हम फिर, मन का आदेश देगा, बुद्धि मन को आदेश देगी, बुद्धि मन पर शासन करेगी, मन इंद्रिय पर शासन करेगा, और जो हमारी एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं ऐन्द्रिक ऊर्जा, जो यहाँ वहां नष्ट हो रही थी, वो हमारी एक केंद्र के ऊपर लगेगी, और उस केंद्र का भय, हमने इंद्रिय को जीत लिया। हम जब चाहेंगे उसको विषय में ले आएंगे, और जब चाहेंगे उसको दूर कर लेंगे। सो इंद्रिय को जीतने वाला वो नहीं है जो जिसने संसार से पृथक हो गया, वो भी है जो जब चाहे तो संसार का काम कर सकता है, उसमें प्रवृत्त हो सकता है, जब चाहे तो बाहर हो सकता है। राजा जनक अपना राज्य भी करते थे और निरासक्त भी थे, यही पूर्ण स्वतंत्रता है। एक कार में अगर केवल, जो हम चलाते हैं कार, उसमें केवल फॉरवर्ड गियर दिए जाएं, तो क्या कार में स्वतंत्रता होगी? नहीं। जब तक हम उसमें रियर गियर नहीं देंगे, रिवर्स गियर नहीं देंगे, तभी स्वतंत्रता होगी, जब आगे भी जा सके और पीछे भी जा सके। सो जितेंद्रिया वो है जो इंद्रिय को विषय में लगाता भी और हटाता भी है। अब विशुद्धात्मा हो गए, विजितात्मा हो गए, जितेंद्रिया हो गए, क्यों? क्योंकि हम कर्मयोग कर रहे हैं इसलिए। अब चौथा लक्षण होगा सर्वभूतात्म भूतात्मा, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व प्राणियों की आत्मा जिसकी अपनी आत्मा हो गई है। अभी तक हम अपने शरीर तक सीमित थे, अब भगवान हमको हमारे शरीर से बाहर निकालकर अब हमारा विस्तार कर रहे हैं। अब तुम इसके बाद सर्वभूतात्म भूतात्मा हो जाओगे, अर्थात तुम सभी प्राणियों के साथ एकता का अनुभव करोगे। ये अनुभूति आएगी। अगर आपने कर्मयोग नहीं किया और सोचोगे हम कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ये परिणाम है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए मेरे शरीर का अंग है, एक ही शरीर के अंग है। अब मेरे पैर में अगर चोट लग जाए तो मेरा हाथ तुरंत उस पैर के पास जाएगा और उसको स्पर्श करेगा। चोट लग गई, उसको पकड़ लेगा, मुंह से फूंक मारना शुरू कर देंगे। क्या किसी अंग ने सोचा कि हम पैर को चोट लगी तो हम क्यों जाएं? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि वो एक ही चीज के अंग हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख में हम खाते हैं लेकिन सब जगह बराबर जाता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर अलग अलग अंग अपने को अलग अलग नहीं समझते, एक ही समझते हैं। इसी तरह कर्मयोगी कर्मयोग के परिणाम स्वरूप इस पूरे जगत को एक समझता है। इसको इस तरह समझें कि समुद्र में कोई लहर है, वो लहर अपने आप को अकेला समझती है, लेकिन उसे पता चल जाए कि वो समुद्र का एक हिस्सा है, तो उसी समुद्र से उठने वाली दूसरी लहर को वो अपने से अलग कैसे समझेगी? ये अनुभूति की बात है। लेकिन ये सर्वभूतात्म भूतात्मा की अनुभूति धीरे धीरे होती है। आप इसको बच्चे का उदाहरण देखो, छोटे बच्चे से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं होता। छोटा बच्चा, माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन नाराज होगा तो दूध भी पीता जाएगा और माँ को मुक्के भी मारता जाएगा, माँ को काट भी लेगा। उसके पास खिलौना होगा तो अपने खिलौने को, अपने टॉय को किसी को नहीं देगा, केवल मुझे चाहिए। टॉफी होगी तो किसी को नहीं देगा, खुद चाहिए। तो शुरुआत जो होती है वो बहुत बड़े अहम के साथ होती है इस संसार में। फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो अपने भाई को, बहन के साथ उस चीज को साझा करना शुरू कर देता है, देना शुरू कर देता है, यानी उसका थोड़ा विस्तार होगा। कुछ हम समाज से सीखते हैं, कुछ धर्म से सीखते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य भी करना शुरू करते हैं, थोड़ा और विस्तार होगा।
लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारा विस्तार अपने परिवार तक ही रहता है, रिश्तेदारों तक ही रहता है, और बहुत हो गया तो अपने समाज तक हो गया, थोड़ा सा वहां तक होता है, इससे आगे नहीं होता। लेकिन जब ये कर्मयोग की प्रक्रिया होती है तो ये विस्तार रुकता नहीं है, आगे चलता है। आगे चलते चलते वो दूसरों के लिए कर्म करते करते ये अनुभव करता है कि मैं जो हूं वही दूसरे हैं। पहले ये अनुभव करता है और फिर अनुभव करता है कि मैं और दूसरे जो कुछ भी है एक परमात्मा के अलावा कोई नहीं। देखो एक उदाहरण मैं बताऊंगा, पहले शायद कभी चर्चा हुई है इसकी, पर एक ही उदाहरण कई परिस्थितियों में लागू हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण देव को कैंसर हुआ गले का, और उनके कैंसर में बहुत कष्ट होता था, पानी भी नहीं पी पाते थे। बहुत शिष्य थे विवेकानंद जैसे, उनको भी बड़ा दुख होता था कि हमारे गुरु को इतना कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप काली माँ से जाके प्रार्थना करो कि वो आपका कैंसर दूर कर दे, कष्ट दूर कर दे। सो रामकृष्ण देव ने पहले तो मना कर दिया, कहा कि जिस मन को मैं भगवान को समर्पित कर चुका हूं, माँ काली को, उस मन से मैं कैसे कहूंगा कि इस शरीर को ठीक करें? इसको तो मैं छोड़ चुका हूं, मैं तो पृथक हो चुका हूं इससे। लेकिन शिष्य नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, हमें बहुत दुख होता है, हमारे लिए तो कुछ करो। तो बोले ठीक है, हम जाते हैं। मंदिर में गए, ध्यान लगाया, वापिस आए। सारे शिष्य खड़े हुए थे बड़े उत्सुकता से, विवेकानंद जी भी थे कि क्या हुआ, काली माँ ने क्या कहा। जब बाहर आए तो पूछा क्या हुआ, बोले हाँ मैंने कहा तो था, पर माँ ने तुम सबकी तरफ इशारा करके कहा कि हे रामकृष्ण, जो तू इतने सारे मुख से खा रहा है, तो क्या तुझे आवश्यक है तो कि अपने मुख से फिर खाए? क्या आवश्यकता है इसकी? बोले मुझे तो बड़ी लज्जा आई, मैं बाहर आ गया। ये सर्वभूतात्म भूतात्मा का सर्वोच्च है, सिद्धि है ये। जब रामकृष्ण को ये लगने लगा कि केवल मेरा शरीर अपना नहीं है, ये सब भी मेरे हैं, केवल मैं नहीं खा रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है, पूरी प्रकृति में ईश्वर अलग अलग रूपों में खा रहा है। अगर मैं भी खा रहा होता तो ईश्वर ही खा रहा होता, तो मुझे क्या परेशानी है? पर ये इस चीज को समझने के लिए साधारण रूप से हम देखें तो हमें मजाक लग सकता है, पर जब हम धीरे धीरे विकास करते हैं उस सर्वभूतात्म भूतात्मा की तरफ, तो ये चरम सिद्धि की स्थिति है जिसमें हर तरह का भेद खत्म हो गया। सो कर्मयोग से भगवान कहते हैं विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा हो जाता है। और जो ऐसा हो गया उसका अहंकार कहाँ बचा? सो कुर्बन नपि न लिप्यते, वो कोई भी काम करता है जब अहंकार नहीं है तो कर्म बंधन नहीं होगा। जब अब कर्म वो करता नहीं है, कर्म अपने आप होते हैं। देखिए जब हम, वेदांत ये कहता है कि जब हम कर्म करते हैं तो खुद करते हैं, हमारी क्षमताएं सीमित हैं तो हमारे कर्म भी सीमित हैं। लेकिन जब कर्म अपने आप होते हैं, भगवान हमारे माध्यम से करता है, भगवान हमें प्रेरणा देता है, तो वो कर्म विराट हो जाते हैं। इसीलिए 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी इतने विराट कर्म कर गए, 39 साल की उम्र में विवेकानंद जी इतने विराट कर्म कर गए, पर हम तो 80-80 साल जीते हैं पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमने खुद को कर्ता मान के खुद कर्म कर रहे हैं और हमारी क्षमता तो बड़ी सीमित है। हम जब ईश्वर को मान के सर्वभूतात्म भूतात्मा करके कर्म करते हैं तो उसकी फिर प्रभाव ही अलग होता है, क्योंकि वो ईश्वर की प्रेरणा से होता है। इसी को कहा है वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। जिस महात्मा को सब जगह वासुदेव दिखते हैं वो बहुत दुर्लभ है। ये गीता का ही श्लोक है जो आगे आएगा। और जैसा मैं हमेशा रामचरितमानस की बात करता हूं, रामचरितमानस में इसी सर्वभूतात्म भूतात्मा को कहा है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जितने जीव संसार में है उन सबको राममय जानो, वही परमात्मा का भाव रखो, वही है। बंदऊं सबके पद कमल, सबके मैं प्रणाम करता हूं, सदा जोर जुगपान, दोनों हाथ जोड़कर। सो ये वही सर्वभूतात्म भूतात्मा की बात है। 8वां और 9वां, 5वें अध्याय का ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। और बड़े महत्वपूर्ण इसलिए है, एक महाराज जी कहते हैं कि वो गीता के ऊपर बोला करते थे। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा प्रवचन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये श्लोक तो पढ़ के सुना दो, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। सो ये इतने टंग ट्विस्टर हैं ये श्लोक दोनों, कि अगर इन श्लोकों का सही तरह से उच्चारण कर लिया तो आप पूरी गीता को उच्चारण कर सकते हो। 5वें अध्याय के 8वां और 9वां, आपके पास गीता हो तो आप निकालिए और आप देखेंगे कि 8वें अध्याय का 8वें श्लोक की दूसरी पंक्ति और 9वें श्लोक की पहली पंक्ति एक ही पंक्ति का शब्द है पूरा।
खैर बहुत कठिन नहीं है, पढ़ना शुरू करते हैं और दोनों श्लोकों का एक साथ समीक्षा करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में एक ही बात को दोनों कहते हैं और दोनों मिला के ही उस बात को पूर्ण करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ऐसा व्यक्ति, यहाँ युक्त का मतलब ऐसा सांख्य योगी, ये सांख्य की प्रक्रिया दे रहे हैं भगवान, ज्ञान योग की प्रक्रिया दे रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें चयन करना है कि हमारे लिए क्या ठीक है। तो इस सांख्य की प्रक्रिया है, तो भगवान कहते हैं जो योग युक्त है, सांख्य योगी है। ध्यान रखिएगा, पहले योग युक्त की बात की है तो वहां पे सामान्य रूप से कर्मयोग की बात आई है, पर यह सांख्य की प्रक्रिया है। तो यहाँ योग युक्त का मतलब युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, जो तत्व को जानता है वह ऐसा मानता है कि नेब किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा मानता है तत्व को जानने वाला। अब क्या क्या करते हुए मानता है? पश्यन देखना, श्रवण सुनना, स्पर्शन स्पर्श करना, जिंघ्रन जिंघ्रन मतलब सूंघना, पश्यन शृण्वन स्पर्शन जिंघ्रन, असनन खाना, गच्छन चलना, स्वप्न सोना, श्वसन श्वास लेना, और फिर अगला है प्रलपन बोलना, विसर्जन उत्सर्जन करना मलमूत्र का, ग्रहण कुछ भी चीज को ग्रहण करना, प्राप्त करना, उन्मिशन और निमिशन आंख खोलना और आंख बंद करना। इतनी चीजों में 13 तरह की क्रियाएं भगवान ने दी हैं। इतनी चीजों में जो ये मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वर्तंत इति धारेण इंद्रियार्थेषु वर्तंत, इंद्रिय अपने विषयों में चल रही हैं, ऐसा जो मानता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इन 13 क्रियाओं में, वो तत्वविद है। तत्वविद ऐसा मानता है, उसे मानना चाहिए। थोड़ी सी बात करेंगे और मुझे लगता है 5-7 मिनट ज्यादा होंगे, पर हम इसको श्लोकों को दोनों को पूरा करेंगे आज। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान वैसे तो सामान्य सांसारिक ज्ञान होता है, पर तत्व ज्ञान ये है इस बात का आभास होना कि मेरी आत्मा अलग है जो इस शरीर में है और शरीर संसार का हिस्सा है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों के भेद को समझना, परमात्मा और उसकी माया को समझना, प्रकृति को समझना, इनका जो वास्तविक रूप है उसको समझना कि सब कुछ ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, ये तत्व ज्ञान है। एक उदाहरण लीजिए, एक सोने का कंगन है, हम उसको कैसे समझते हैं? क्योंकि उसके पास एक आकार है, लेकिन वास्तव में तो उसके अंदर सोना है, तत्व तो सोना है। लेकिन सोना भी कैसा है? सोना भी जब तक आकार नहीं होगा तब तक सोने का कोई मतलब नहीं। सोना या तो कंगन के रूप में हो सकता है, सिक्के के रूप में हो सकता है, भस्म के रूप में हो सकता है, चूर्ण के रूप में हो सकता है, लेकिन क्या बिना आकार के सोना हो सकता है? हम कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन वेदांत कहता है कि जो तेजस तत्व है पंचमहाभूत का, वही रूप में परिवर्तित होता है। जब हम लोगों ने पहले कभी थोड़ा सा इस बारे में पंचमहाभूत और पंचीकरण की प्रक्रिया की बात की थी, तो स्वर्ण जो है वो वास्तव में कुछ नहीं है, एक ब्रह्म के ऊपर एक कल्पना है जो हमें तेजस तत्व के कारण दिखाई दे रहा है, इसलिए वो माया है। और वेदांत ये भी नहीं कहता कि स्वर्ण माया है तो हम ऐसे ही त्याग देंगे। अगर हमारे अंदर संसार में रहना है, संसार की वासना है, तो हमें स्वर्ण का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि स्वर्ण हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये माया है। इस तत्व को समझना, ये तत्व ज्ञान है। इसी को हम और बढ़ाते बढ़ाते अलग अलग चीजों में विचार कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं होती हैं प्रकृति में, क्या हम सब खुद करते हैं? नहीं करते। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय इंद्रिय के रूप में बरतती है। पहले कहा था गुणा गुणेश बरतंत, गुण गुण के रूप में बरतते हैं। मेरा कोई इनसे संबंध नहीं है। इसके बारे में हम 2-3 उदाहरण आगे चल के देंगे। मेरे इनके संबंध में कोई वो नहीं है। तो हम जब मानते हैं कि प्रकृति के कार्य अलग हैं, शरीर मन बुद्धि प्राण मेरे पास जो है उनके कार्य अलग हैं और मैं अलग हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं जो इस सबको प्रकाशित कर रहा है,
जो परमात्मा की शक्ति समष्टि की क्रियाएं करा रही है, जैसे वर्षा करा रही है, धूप उग रही है, सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा निकल रहा है, अंधकार हो रहा है, क्या हम सब ये क्रियाएं हम करते हैं? क्या हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है इसमें से। इसी तरह जो शक्ति समष्टि की क्रियाएं करा रही है, समग्र सृष्टि की क्रियाएं करा रही है, वही इस व्यष्टि की क्रियाएं भी, मेरे शरीर की क्रियाएं भी करा रही है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। श्वास भी अपने आप चलती है, पाचन भी अपने आप होता है, मेरी उम्र बढ़ी तो बाल भी अपने आप सफेद हो रहे हैं, मैं बालक से वृद्ध भी अपने आप हो रहा हूँ, युवा भी अपने आप हुआ था बीच में। हमने तो कुछ भी नहीं किया, एक शक्ति है जो सारी क्रियाएं कर रही है। यहाँ एक प्रश्न आएगा, आप कहोगे फिर क्या पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो विषय चलता है उस विषय को प्रमुखता से बताया जाता है। पुरुषार्थ तो गीता में सबसे पहले ही है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा। पर अभी जो विवेचन चल रहा है उसकी बात करते हैं। सत्य समग्रता में ही होता है, वो अपनी जगह सत्य है और यह अपनी जगह सत्य है। हम खाना बनाते हैं, किसी को खाना बनाना सिखाएंगे तो दाल बनाना सिखाएंगे तो दाल की बात करेंगे, और रोटी बनाना सिखाएंगे तो रोटी की बात करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं वो तत्व की बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे हमें कोई स्वप्न आ रहा हो और हम अचानक जाग जाए तो स्वप्न से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी तरह से जितना संसार में क्रियाएं चल रही हैं, जब हमें तत्व ज्ञान हो जाता है तो हमें ये पृथक दिखना शुरू हो जाती है, हम इसमें कर्ता नहीं रहते। अब 13 क्रियाओं की बात मैं जरूर करूंगा जो भगवान ने दी है। देखिए, पहले 5 क्रियाओं की बात करें हम, वो है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? हमारे पास आंख है, नाक है, जिह्वा है, कान है और त्वचा है। एक देखती है, एक सूंघती है, एक स्पर्श देखती है, एक सूंघती है और एक रस लेती है, खाती है। तो भगवान ने पांचों दे दिया, यानी ज्ञान इंद्रियों की सारी क्रियाएं इन 13 में आ गई। फिर भगवान कहते हैं गच्छन, ग्रंथन, प्रपलन, प्रलपन और विसर्जन। ये कौन सी कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं? गच्छन हम पैर से जाते हैं, ग्रहणन हम हाथ से ग्रहण करते हैं, प्रलपन हम बाक से, मुंह से बोलते हैं। तो 3 तो ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये है हाथ पैर और मुख, और 2 कर्मेंद्रियां और हैं, वो है लिंग और गुदा। तो विसर्जन, जिनसे हम विसर्जित करते हैं मलमूत्र को। तो 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं आ गई इसमें। तो 5 पहले और 4 क्रियाएं हैं, मतलब विसर्जन में दोनों आ जाती हैं, दोनों कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, तो 9। फिर भगवान कहते हैं स्वप्न। स्वप्न जो है अंतःकरण है, अंतःकरण के कारण स्वप्न आते हैं, सोते हैं। सो अंतःकरण भी एक हमारी इंद्रिय है। सो उसका क्रिया भी भगवान ने ले ली। और श्वसन प्राण से होता है, ये वेदांत के अनुसार। सो श्वसन भी ले लिया। और नेत्र खुलना और नेत्र बंद करना एक उप प्राण कहलाता है, कूर्म, उसके कारण होता है। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब अगर आप कभी पंचीकरण पढ़ें, कभी आप वेदांत के अनुसार विश्व की उत्पत्ति पढ़ें, तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। और जब अनुभव करेंगे आपको लगेगा इससे ज्यादा सत्य तो कुछ है नहीं। तो भगवान ने सारी इंद्रियों की क्रियाओं को दे दिया कि इसमें उसको कर्ता भाव नहीं रखना, ये सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, थोड़ा विचार करते हैं। क्या आप ना चाहें तो ये क्रियाएं नहीं होंगी? ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहें या ना चाहें ये तो होगा। आपकी आंख खुलेगी, आपकी आंख बंद होगी, आप श्वसन करेंगे। आप आपका पैर अगर काम ना करे तो क्या आप चल पाएंगे? वो पैर तो अपने ईश्वर ने दिया है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो आपके कहने से हो रही हो। ये क्रियाएं हो रही हैं, हम गलत तरीके से मानते हैं कि सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं। फिर वास्तव में हम तो एक प्रकाशक हैं, हम इनको प्रकाशित कर रहा है हमारी आत्मा, जिनके कारण, जिसके प्रकाश में सारी क्रियाएं होती हैं। अगर हम हमारा बस चलता तो क्या हम कभी बीमार होते? क्या हम कभी मरते? कभी ना मरते, क्योंकि हम कभी चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। क्योंकि हमने कुछ नहीं बनाया, ना मिट्टी, ना पेड़, ना रक्त, ना हाथ, ना पैर, हमें सब कुछ मिला है। इस चीज का विचार करता है ज्ञान योगी, सांख्य योगी। इतनी क्रियाओं को देके भगवान ने सबको इसके अंदर ले लिया, और फिर वो अपने संसार से पृथकता का अनुभव करता है, वो मानता है। पहले मान्यता करना पड़ती है, फिर अनुभव में आता है। सो वेदांत का यही सौंदर्य है कि मैं कर रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो हमने पहले एक बार कहा था, एक महात्मा जी कहते थे कि हमें अपनी बातचीत में भी पैसिव वॉइस लाना चाहिए। मैंने पूजा की, ये बात नहीं होना चाहिए पूजा हो गई। मैंने खाना खाया, ये नहीं, भोजन हो गया, भोजन कर लिया। इस तरह से जब हम बात करते हैं, इस तरह से जब हम भाव करते हैं, तो संसार से विच्छेद होता है। ये सांख्य की प्रक्रिया है।
बस थोड़ा सा और है, इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु बर्तन्त इति धारयन्। इंद्रिय इंद्रिय में बर्तन कैसे करती, ये भी विचार करने की बात है। आप देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आंख जो है, आप कुछ चाहें या ना चाहें, आपकी आंख कुछ ना कुछ देखती रहती है हमेशा। लेकिन जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप घृणा करते हैं, वो आपके अंदर संस्कार बन जाता है। जैसे हम कुंभ के मेले में गए, कुंभ के मेले में हमने लाखों लोगों को देखा, भीड़ देखी, हजारों लोग देखे, लेकिन क्या घर आके आपको किसी का भी शक्ल याद रहेगी? नहीं। पर हो सकता है उससे किसी से प्रभावित हो जाए या किसी के प्रति बड़ी घृणा पैदा हो जाए, तो आप जब घर आएंगे तो उसकी शक्ल भी याद रहेगी, उसके कर्म भी याद रहेंगे, क्योंकि आपके राग और द्वेष ने उससे आपको जोड़ दिया। तो गुण गुण से जुड़ने के कारण ही चित्त में विचरण पैदा हुआ। अब गुण गुण में कैसे बरतते हैं उसको भी सुन लें। जैसे पंच महाभूत में एक तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व ही रूप में परिवर्तित होता है। हमारे शरीर में नेत्र की जो इंद्रिय है वो भी अग्नि तत्व के कारण प्रकाशित होती है, उसका देवता अग्नि होता है। और जो प्रकाश है, जिसकी रोशनी में हम सब चीजें देखते हैं, वो भी उसी अग्नि तत्व का भाग है। सो एक पंच महाभूत ने तीन रूप लिए। एक रूप बना, जैसे स्वर्ण था, तो स्वर्ण कुछ नहीं था, लेकिन अग्नि तत्व के कारण हमें आभास होने लगा, स्वर्ण हुआ। नेत्र हुआ और प्रकाश हुआ। अगर प्रकाश ना होता, अंधेरे में रखा होता, तो आप देख पाते? नहीं देख पाते। प्रकाश भी होता, स्वर्ण भी होता, पर आपकी आंख में रोशनी ना होती। आंख बनी होती लेकिन उसके अंदर रोशनी ना होती, अंधा होता तो देख पाते? नहीं देख पाते। नेत्र भी होता और प्रकाश भी होता, पर सोना नहीं होता, तो क्या देख पाते? रूप ना देख पाते। सो आप देखेंगे कि एक पंच महाभूत ने ही तीन रूप लिए हैं और वो आपस में ही क्रिया कर रहे हैं। आप तो कुछ नहीं करते, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह कर्मों की वो बात करते हैं कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये आप नहीं करते हो। एक कर्म तो ऐसे होते हैं जो अभी गुणा गुणेषु वर्तन्त हो गया, प्रकृति अपना काम कर रही है, वर्षा हो रही है, सूर्य निकल रहा है, आप कुछ नहीं करते। इसको समझें, ये सांख्यों की प्रक्रिया है। एक होता है पंचायती काम, पांच कारण होते हैं किसी काम के। 18वें अध्याय में आगे चल के श्लोक आएगा, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च बात पंचम। अब मान लीजिए कोई कर्म आप करना चाहते हैं, आपके पास शरीर ही नहीं है, अधिष्ठान नहीं है, तो कर्म कैसे करोगे? भूत प्रेत कोई काम नहीं कर सकते, उनके पास अधिष्ठान शरीर होता ही नहीं। अब शरीर मर गया, करता ही नहीं है, तो काम कैसे करोगे? नहीं हो सकता। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम, आपके पास हाथ नहीं है तो हाथ का काम कैसे करोगे? कर्ण है, कोई भगवान देगा तो हाथ का काम करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब हाथ तो है पर पैरालिसिस हो गया, तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। अब हाथ भी है, सब कुछ है, लेकिन मुर्दा शरीर का हाथ है, तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा। अब आपको चेष्टा प्रयास ही नहीं है, मन में इच्छा ही नहीं है, तो कैसे कर पाओगे? वो इच्छा भी ईश्वर पैदा करता है। दैवम चैवात्र पंचम। अब आंख भी है, कान भी है, सब है, लेकिन आंख के अंदर रोशनी नहीं है, वो देवता नहीं है जो उसको रोशनी देता है वेदांत के अनुसार, तो वो देख नहीं पाएगी। सो ये सारी चीजें जो हैं, हमें ये सोचना है कि इस संसार में माया है, प्रकृति है, गुण है, स्वभाव है, द्रव्य है और इतने सारे नियम हैं। इनमें आप खूब विचार करें, इसमें आप कहीं भी करता नहीं है। और जब आप ये विचार कर लेते हैं सांख्योग से, तो नैव किंचित करोमीति, मैं यह कार्य नहीं कर रहा हूं, यह भावना आ जाती, यह कार्य हो रहा है, फिर मैं सत्ता मात्र हूं। सूर्य निकलता है, कमल विकसित होते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, तो सूर्य कुछ करता है? सूर्य की उपस्थिति में होता है। मैं चेतन सत्ता हूं, मेरी चेतन सत्ता की उपस्थिति में सारे काम हो रहे हैं, मैं जो भी करता हूं मैं खुद नहीं करता हूं। इस बात को जो मान लेता है, जो विचार करता है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, उसको कर्म लिप्त नहीं करते, उसके चित्त पे संस्कार नहीं बनते हैं। तो जो सन्यास है उसमें आत्म स्वरूप का ज्ञान एक्टिव है, मुख्य है, और कर्म संचालन साथ में होता है। और कर्म योगी में कर्म मुख्य है और आत्म स्वरूप का ज्ञान उसके परिणाम स्वरूप होता है। सो दोनों एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं, दोनों एक हैं। पर मेरी स्थिति में भगवान ने कहा है कि तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो, लेकिन कर्मयोगी भी कम नहीं है, दोनों एक ही लक्ष्य तक जाते हैं। आज बस यहीं तक। इसके बाद अगला जो होगा वो होगा, जिस प्रकार अभी ये सांख्य की प्रक्रिया 8वें और 9वें श्लोक में बताई गई है, इसी प्रकार से कर्म की प्रक्रिया, कर्मयोग की प्रक्रिया फिर 10वें और 11वें में उसका परिणाम और उसका क्या होगा, उसके बारे में हम लोग अगले उसमें चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सर। आज का सत्र बहुत अच्छा है सर, यानी कि बहुत सारे प्रश्न जो मन में उठे थे सत्र के दौरान, तो जो 7वें श्लोक है उससे समाधान हो गया।
तो अभी प्रश्न नहीं है। बाकी बहुत सी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में उठ रही थी, द्वंद्व था, वो आज के सत्र से बहुत सारी चीजों का समाधान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप निरंतर गीता का पाठ करते रहिए। बाद में ये सारे भाव आपके अंतर मन में उठना शुरू हो जाएंगे और समाधान भगवान अपने आप देता है। देखो, कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है ये समाप्त नहीं हुआ है। भगवान और जीव का संवाद हमेशा चलता है और अंतर मन में चलता है। हम लगातार प्रयास करें, लगातार भगवान से प्रार्थना करें, तो समाधान अपने आप प्राप्त होता है।